मौका दिया इस मंच का। सभी को ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। मैं पूजा अग्रवाल, छत्तीसगढ़, रायपुर से। एक महिला हमेशा किसी न किसी के नाम से जानी जाती है। जब वो पिता के घर रहती है तो उसे बोलते हैं इनकी बेटी, मतलब पिता का नाम पकड़ के इनकी बेटी। जब वो शादी होके आ जाती है तो बोलते हैं इनकी बहू। शादी के कुछ समय बाद हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, बोला जाता है कि इनकी पत्नी। और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बोला जाता है इसकी माँ। महिलाओं की खुद की कोई पहचान नहीं रहती, हमेशा दूसरे के नाम से जानी जाती है। लेकिन थैंक्स टू आरसीएम बिजनेस ने आज एक ऐसा पहचान बनाने का मौका दिया कि हर महिला अपने नाम से जानी जाए। तो इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी आरसीएम बिजनेस को और गुरुदेव को। गुरुदेव ने आज महिलाओं के ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हर महिला अपनी कहानी किसी को बता सके और दूसरी महिलाओं को भी ये मौका मिले प्रेरित होके कि मैं भी अपनी कहानी किसी और को सुना सकूं। तो थैंक यू। आरसीएम बिजनेस से पहले हमारी लाइफ कैसी थी, मैं आज इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी से बात करना चाहूंगी। 2005 15 जुलाई 2005 15 जुलाई को मेरी शादी हुई थी श्याम सर के साथ। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, तो मेरे पापा दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान में सीमित रहते थे। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मेरी बेटी बड़ी हो रही है, इसकी शादी में एक सर्विस वाले लड़के से करवाऊंगी ताकि उसके पास संडे छुट्टी तो रहे। 2005 में तो सिर्फ संडे ही छुट्टी होता था, आज के रेट पे सैटरडे संडे दोनों होने लगा, लेकिन उस समय संडे ही छुट्टी होता था। तो इस बेसिस पे मेरी शादी श्याम सर से हो गई 2005 में। श्याम सर सहारा इंडिया पे जॉब क्या करते थे, तो शादी की जो बेसिस थी बस यही था कि जॉब वाला लड़का है। जब मैं शादी होके आई, मैं जिस घर से आई थी, मेरे घर में जितना बड़ा बाथरूम था, मेरा बेडरूम उतना बड़ा मुझे यहाँ मिला। तो मुझे बड़ा तकलीफ सा होता था कि मेरा बाथरूम जितना बड़ा था उतनी बड़ी बेडरूम मुझे मिली है, लेकिन फिर भी ठीक है। महिला जब शादी होती है ना, एक लड़की की जब शादी होती है, बहुत सारे सपने लेके आती है वो, बहुत सारे सपने की ऐसा करूंगी, ऐसा घर मिलेगा, ये। लेकिन मेरे वो सपने एक तो पहली बार आने के बाद, वो बेडरूम को देखने के बाद, इतना छोटा सा बेडरूम, वो सपने थोड़े मोड़े इधर उधर खो गए थे। और मैं शादी होके जब आई थी तब जगदलपुर में आई थी, और सर जब जॉब किया करते करते थे तब वो अंबिकापुर था। जगदलपुर से अंबिकापुर की जो दूरी थी वो 600 किलोमीटर। तो संडे एक दिन छुट्टी मिले फिर भी आदमी नहीं आ सकता ना, ऑफिस मंडे को ज्वाइन कर सकता। तो काफी दिन ऐसे अलग अलग रहते थे हम। और इस दौरान मेरे पूरे जो सपने थे वो कहाँ खो गए, मतलब कहाँ खो गए वो मैं भी नहीं जानती, पूरे सपने इधर उधर हो गए थे। तो सचिन सर, जो कि मेरे रिश्ते में भाई हैं, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि भाभी एक ऐसा कर सकते हैं क्या, भैया इतना दिन आपसे दूर रहता है तो महीने में कुछ दिन दूर रहेगा तो आपको चलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। थैंक यू मैं करना चाहूंगी सचिन सर, जो आज हमारे अपलाइन है, उन्होंने आरसीएम बिजनेस हमें दिया। क्योंकि आरसीएम बिजनेस नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं आप सबसे मिलती और आज मैं इस मुकाम में पहुंचती। फिर तो मेरे वो सपने कहीं खोए हुए रहते और मैं कहीं और रहती। तो थैंक यू सचिन सर, हमारे अपलाइन है। जब 2006 मार्च का महीना श्याम सर को आरसीएम बिजनेस करने के लिए बोला गया, तो श्याम सर ने ऑफिस से रेजिग्नेशन लेटर देके आके आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया और आरसीएम बिजनेस में काम स्टार्ट किया। पहला, उस समय आप सभी को पता होगा, चेक आता था पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्टमैन लेके आता था। तो पहला जो चेक था वो 514 रुपए, 514 रुपए देख के एक बार तो लगा कि जब इनकी जॉब थी कम से कम 15,000 रुपए की सैलरी तो थी,
अब 514 रुपए, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे चलाएंगे, अब तो ऑफिस भी छूट गया है। लेकिन जब रेगुलर्स मीटिंग में जाना चालू किया, रेगुलर्स लोग घर में आते थे, लोगों से बात होती थी, लोगों को देखते थे, तब थोड़ा बिलीव होने लगा इस बिजनेस के प्रति। फिर भी कभी-कभार ऐसा लगता था कि कैसे काम चलेगा, कैसे क्या करेंगे? क्योंकि एकदम एक बारगी, एक तो शादी होके आने के बाद एक बारगी लाइफ चेंज हो गई, और दूसरा फिर जॉब छोड़ दिया, और ये बिजनेस कैसा है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो ऐसा लगता था कि कैसे होगा? फिर धीरे-धीरे शुरुआत में थोड़ी-थोड़ी परेशानियाँ आई, थोड़ी-थोड़ी परेशानियाँ आई, लेकिन आज अगर बात करें तो ज़िंदगी एकदम 90 डिग्री एंगल से चेंज हो चुकी है। मतलब जो सपने कहीं खो गए थे, वो सपने पूरे होने के साथ-साथ आज ऐसे-ऐसे सपने पूरे हुए हैं, ऐसे-ऐसे सपने पूरे हुए हैं जिसके बारे में मैं आप सबको बता भी नहीं सकती। 2006 में श्याम सर ने आरसीएम बिज़नेस को मार्च के महीने में जॉइन किया था, और 2010 मुझे अच्छे से याद है, अप्रैल का महीना था, 4 अप्रैल, और हम कश्मीर घूमने गए थे। जब हमने कश्मीर घूम के 20 दिन के बाद वापिस आए, अब मार्च के महीने से अप्रैल का महीने का बिज़नेस मई में जब देखे तो बिज़नेस बढ़ा हुआ था। ये है आरसीएम बिज़नेस की ताकत, कि आप कहीं भी जाओ, वो आपको बिज़नेस बढ़ा हुआ देगा। क्या ऑफिस वाले हमको 20 दिन का छुट्टी देते कश्मीर घूमने के लिए? नहीं, लेकिन ये इस बिज़नेस की ताकत है। एक बेटा है मेरा 10 साल का। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं ऐसे ही रोड पे गुजर रही थी, और एक स्कूल देखा मैंने, गाड़ी रोका, पूछा ये क्या बन रहा है? बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। तो मैंने पूछा ये क्या बन रहा है? तो उन्होंने पूछा कि स्कूल बन रहा है। मैंने पूछा किसका स्कूल बन रहा है, क्या है? तो जो वर्कर थे उन्होंने थोड़ा-मोड़ा कहा, लेकिन उन्होंने जिनका नाम बताया वो काफ़ी जगदलपुर में काफ़ी नामी लोग थे। बाद में वो एक स्कूल बना, और वो स्कूल की फीस काफ़ी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने अपने बेटे को प्ले ग्रुप से उसी स्कूल में पढ़ाया। वो मेरा एक सपना बन गया था, रोड पे चलते हुए, वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, वो बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि मैंने देख के सोचा कि ये क्या बन रहा है, कार रोका और पूछा कि ये क्या बन रहा है? उन्होंने कहा स्कूल, मैंने कहा बेटा हो या बेटी हो, इसी स्कूल में पढ़ेगा। आज रायपुर में मैं सबसे बड़े स्कूल में, ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ, वो 5th क्लास का है, और उसका स्कूल का फीस, खाली स्कूल का फीस 1.5 लाख रुपए है। ये सारे सपने मैं पूरा कर पा रही हूँ, और मेरे सपने मतलब इतने बड़े-बड़े हैं कि मैं आने वाले टाइम में उसे कहीं और बाहर पढ़ाऊँगी, और उसके आने वाले टाइम में आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ाऊँगी। लेकिन मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बेटा क्या करेगा, क्योंकि आज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है कि मेरा बेटा आरसीएम ही करेगा। आरसीएम ही करेगा। ये हमने सोच के रखा है। भले पढ़ाई के लिए हमें उसे अमेरिका अमेरिका भेजना क्यों ना पड़े, लेकिन हमें उसे करना तो आरसीएम। पहले ज़माने में लोग घर बनाते थे, तो क्या बोलते थे बुजुर्ग लोग कि घर का नींव मजबूत होना चाहिए। नींव मजबूत होना चाहिए तो घर काफ़ी समय तक चलेगा। तो हमारा नींव क्या है? हमारा बच्चा। रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में एक बार संडे स्कूल बंद रहता है, चाहे कोई भी मीटिंग हो, उसे बैठना ही है उस मीटिंग पे, क्योंकि हमें अपनी नींद को मजबूत करना है। शुरू से यही डाल के रखा है कि आरसीएम ही करना है, आरसीएम ही करना है। आज मैं अपने टीम की अगर किसी भी व्यक्ति का फोटो दिखाऊं तो वो इतना बता सकता है कि इस व्यक्ति का कौन सा पिन लेबल है और ये इनका नाम क्या है, ये रहते कहाँ है, इतना उसे पता है। क्योंकि मुझे पता है कि आरसीएम जो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता।
कोई नहीं दे सकता। मैं आप सबको बताई कि एक छोटा सा बाथरूम इतने बड़े घर पे मैंने बेडरूम गुजारा है। आज 2 करोड़ का फ्लैट है मेरे पास, 2 करोड़ का फ्लैट है और 8 कमरे का, 2 कार है मेरे पास, सिर्फ आरसीएम बिजनेस से। 2 करोड़ का फ्लैट, लोग सुन के सोचते हैं कि कैसा होगा, बाहर से फ्लैट है अंदर से महल। लोग तो 2-2 करोड़ का घर बनाते हैं, हम 2 करोड़ का फ्लैट लिया। और ये फ्लैट कब लिया, अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे, जब भारत सरकार बोल रही थी कि घर से बाहर मत निकलो, घर के अंदर रहो, पूरे दुनिया में काम नहीं था लोगों के पास, और हमने कहा कि हमें फ्लैट लेना है, हमें फ्लैट लेना है। और हमने फ्लैट भी लिया और फ्लैट को सारे काम कंप्लीट करके कोरोना में ही न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो गए। क्या कोई और काम दे सकता है ये? नहीं। शुरुआत में परेशानी काफी सारी आएगी, काफी सारी, लेकिन उन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समुंदर में आपने देखा होगा जहाज जाता है, यस, जहाज जाता है। जब वो जहाज जाता है तो समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें भी आती हैं और कभी कभार समुंदर में तूफान भी, लेकिन वो जहाज को पता है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। तो वो उस तूफानों का भी सामना करता है और उन लहरों का भी सामना करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो सेम इसी बिजनेस में आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, तब आप उन मुश्किलों का सामना करें, उन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुश्किलें तो काफी सारी आएगी, काफी सारी आएगी, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करना। अगर हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और बोलेंगे कि टिकट दे दो, सर टिकट दे दो, क्या वो टिकट दे देगा? नहीं, हमें बताना पड़ेगा कहाँ जाना है, उसके बाद भी वो टिकट नहीं देगा। कहाँ जाना है बताने के बाद भी, अगर मुझे बोलना है मुझे दिल्ली जाना है, भिलवाड़ा जाना है, फिर भी वो टिकट नहीं देगा जब तक मैं नहीं बताऊंगी मुझे कितने तारीख को जाना है, कितने बजे जाना है, एसी फर्स्ट टायर में जाना है, सेकंड टायर में जाना है, 3 टायर में जाना है कि स्लीपर में जाना है, पता होना चाहिए। तो रेगुलर बेसिस पे अगर हम सब मीटिंग में आएंगे तो हमें भी विजन क्लियर होगा। क्योंकि शुरुआत में परेशानी काफी सारी आएगी, काफी सारी परेशानियां आएगी, उन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इन परेशानियों का सामना कैसे होगा? रेगुलर बेसिस पे मीटिंग पे आने के लिए। तो सर ने जो अभी काम स्टार्ट किया है वुमेन्स के ऊपर, तो मैं बोलूंगी रेगुलर बेसिस पे आप सब महिलाएं आइए इस मीटिंग पे, रेगुलर बेसिस पे। जो छोटी छोटी परेशानी होती है ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इन सब पे आके, रेगुलर बेसिस पे आइए। और इस बिजनेस के सबसे मेन चीज है प्रोडक्ट। तो आपको सबसे पहले तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट, 100%। मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, सारे प्रोडक्ट अपनी ही होनी चाहिए। मान लीजिए कभी होता है हम पिकअप सेंटर गए, हम नारियल तेल, मैं नारियल तेल यूज करती हूँ, और मान लीजिए आज बोलते हैं कि मैम कल गाड़ी आएगा, आज नारियल तेल नहीं है, तो आज लगाना मुझे जरूरी नहीं है। मैं कल गाड़ी आएगा, कल पिकअप सेंटर जाऊंगी, नारियल तेल लेके आ जाऊंगी। अगर कभी कभार आपको होता है कि मैम बोलते हैं कि 1 हफ्ते बाद मिलेगा, तो अपने पास और भी तेल है, मोरिंगो का प्रोडक्ट है, हर्बल हेयर ऑयल है, ठंडा तेल है, कोई भी तेल लगा सकते हैं। लेकिन हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा, तभी हम काम कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा वैसा आएगा। मैं अगर आप सबको बोलूं कि आरसीएम में स्टील वाली नल साफ करने का लिक्विड आता है, आपको क्या लगेगा? नहीं, नहीं आता। लेकिन मैं बोल सकती हूँ आता है। आरसीएम में हर्बल टूथपेस्ट आता है, यस, आरसीएम में हर्बल टूथपेस्ट आता है। आप हर्बल टूथपेस्ट को अगर नल पे लगाएंगे आधा घंटे के लिए और उसके बाद उसे साफ करेंगे तो वो साफ हो जाएगा। तो आरसीएम में नल साफ करने वाला लिक्विड आता है। 100% यूजर मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आता, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से कैसे हम दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा।
शुरुआत में हमने सबसे पहले काम किया हेल्थ गार्ड पे। हम ऐसे ही कहीं भी जाते थे तो महिलाओं को बोलते थे कि जनरली यहाँ पे लैंग्वेज चलता है भाभी या दीदी, तो बोलते थे भाभी या दीदी आप एक बार हलवा बना के खाइए हमारे ऑयल से। तो वो ले जाते थे, हेल्थ गार्ड का पाउच हलवा बना के खाते थे। उसके बाद हमने देखा कि जब हलवा बनाते हैं तब वो कॉल करते हैं कि हेल्थ गार्ड चाहिए। फिर मार्केट का ऑयल ही यूज कर रहे हैं। फिर जब हलवा बना रहे हैं तभी, क्योंकि अपने प्रोडक्ट में ताकत तो है, एक बार हलवा खाने के बाद वो दोबारा घी का हलवा नहीं खाएंगे। तो देखा हमने रेगुलर बेसिस पे, तो हमने सोचा इन पे काम कैसे किया जाए। फिर हमने उनको फोन किया कि भाभी एक बार आपके घर पे मिलना था आपसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आइए। उनके पास जब गए, उनके पास मार्केट का जो ऑयल था उसको एक कढ़ाई में डाला और हमारा हेल्थ गार्ड कढ़ाई में डाला, सेम क्वांटिटी में डाला, सेम टाइम पे गैस ऑन किया और बच्चे जो फ्राइम्स खाते हैं उसको तल के दिखाया मार्केट के ऑयल से और हेल्थ गार्ड के ऑयल से। सेम क्वांटिटी में गैस को चालू किया था, सेम क्वांटिटी तला और सेम टाइम पे गैस को बंद किया। जब गैस को बंद किया तो देखा हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल जो था उस पे बिल्कुल भी धुआं नहीं छोड़ता और मार्केट का ऑयल जो है उस पे धुआं छोड़ता। और जो हमने फ्राइम्स वगैरह तला था, हमारा जो ऑयल है उस ऑयल में फ्राइम्स वगैरह तला हुआ, उसमें कोई चिपचिपाहट नहीं थी ऑयल की। ऐसे लग रहा था कि हमने इसको ड्राई किया है, फ्राई नहीं किया। लेकिन मार्केट का ऑयल का जो था वो फ्राई दिख रहा था। और जब कढ़ाई को देखा तो हमारा हेल्थ गार्ड की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ी हुई थी, जितनी थी मतलब जितना था मार्केट का ऑयल उससे कम था। तो आप बताइए लोग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमने हेल्थ गार्ड पे काम किया। और गामा ओरिजिनल की अगर बात करूं तो कोई किसी को अगर ज्यादा एसिडिटी रहता है, रात में नींद नहीं आने का परेशानी रहता है, तो उनको हम हेल्थ गार्ड के साथ साथ गामा भी देते हैं। क्योंकि सर बोलते हैं गामा नहीं हंगामा है, तो ये बात मैं भी मानती हूँ, ये गामा नहीं हंगामा है। जस्ट अभी 2 महीने पहले की बात है, हमारे इस फ्लैट में 5th फ्लोर पे एक आंटी है। तो वो आंटी की जो बेटी है वो हमारे साथ फ्रेंडशिप हो गया था। तो उन्होंने कहा मम्मी रात भर बैठी रहती है गैस एसिडिटी के लिए। तो मैंने कहा कि भाभी हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास जो ऑयल है वो ऑयल और उसके साथ एक कैप्सूल है, उसको यूज करके 1 हफ्ता देखिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। लगभग 5 डे के बाद हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। उनको कहा कि आप कोई भी ऑयल मत यूज कीजिए, हेल्थ गार्ड यूज कीजिए और गामा ओरिजिनल का यूज करवाइए मम्मी को। लगभग 5 डे के बाद उन्होंने फोन किया कि जब से गामा ओरिजिनल ले रही है मम्मी, तब से मम्मी रात भर सो रही है, नहीं तो रात भर मम्मी चेयर डाल के बैठे। तो हमें प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे ऐसे हैं, लेकिन हमें ये काम कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम बेस्ट है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे काम करना है। लॉकडाउन के दौरान हमने कीसोल पीयूसी खोला था, जब पूरा भारत बंद था। डिपो से फोन आया, हमने ऑर्डर दे दिया था कीसोल पीयूसी का। डिपो से फोन आया कि मैम आपके सारे कीसोल पीयूसी के सामान आ गए हैं, भिजवा दें क्या। हमने कहा हाँ। पूरा भारत बंद था, लेकिन हमने सोचा इस पे काम कैसे करें। तब तक छत्तीसगढ़ में कोई कोरोना का बात आया नहीं था, मोदी जी ने भारत बंद करवा दिया था। तो जिस कॉलोनी में रहते थे, हमने सोचा कि उस कॉलोनी की महिलाओं को घर पे बुला लें। और हमने ऐसे ही सब महिलाओं को फोन लगाया कि भाभी काफी दिन हो गया घर पे हैं, शाम को आज चाय पीते हैं घर पे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब वो घर पे आई, हमने आरसीएम की चाय बनाई और आरसीएम की बिस्किट। बाकी लोगों को लगता है कि गेट टुगेदर कुछ बड़ा होता है, नहीं, आरसीएम की चाय और आरसीएम से बिस्किट से भी हम गेट टुगेदर कर सकते हैं। हमने सिर्फ उनको बुलाया घर पे और चाय पिलाया। हमारा डिस्प्ले वॉल था और कीसोल पीयूसी। तो वो पूछे ये क्या है, हमने बताया कि आरसीएम में अब महिलाओं के भी प्रोडक्ट आते हैं। तो उन्होंने बोला दिखाओ।
कोई भी महिलाएं पूछेगी ना, महिला खर्चा और चर्चा पुरुष से ज्यादा अच्छा करती है। पुरुष नहीं पूछेंगे कि ये क्या है दिखाओ, लेकिन महिला चाय भी नहीं पिए रहेगी, उससे पहले वो पूछेगी कि ये क्या है दिखाओ। हमने महिलाओं को वो सब प्रोडक्ट दिखाया कि सोल में क्या क्या प्रोडक्ट आता है। और इस दौरान हमने किसोल पीयूसी में भी कोरोना के टाइम काम किया, लगातार गेट टुगेदर किया। 8-10 बार हमारे घर होने के बाद खुद महिलाएं फ्री इंटरेस्ट लेने लग गई, कुछ प्रोडक्ट ले जाती थी हमसे और बोलती थी कि मैम आप हमारे घर आइए, यहाँ भी मैं अपने मोहल्ले की महिलाओं को बुलाई हूँ। महिलाओं को ये लगता है ना कि मैं घर पे रहती हूँ, परिवार संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, काम कैसे कर सकती हूँ। वो छोटे छोटे गेट टुगेदर कर करके भी काम कर सकती। लोगों का काम क्या रहता है कि क्या कर रहे हो, ताक झाक काम करने का। लोगों का ओपिनियन हमेशा आपके ओपिनियन देख के बदलते रहता है। जैसे विथ एग्जांपल की अगर बात करूं तो देसी घी में अगर मक्खी गिर जाए तो आप किसे फेंकेंगे? जाहिर है मक्खी को। लेकिन एक कप चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो चाय को। तो लोगों को काम भी यही रहता है, समय और परिस्थिति के हिसाब से वो भी आपको बोलते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हमें क्या करना है हमें पता है, हमें कहाँ जाना है ये हमें पता है। तो लोगों के ओपिनियन तो समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन हमें हमारा मंजिल चाहिए, हमें हमारा सपना पूरा करना है, हमारे परिवार का सपना पूरा करना है, हमारे बच्चों का सपना पूरा करना है, ये हमें पता होना चाहिए। शुरुआत में परेशानी थोड़ी आएगी। आज बीसी सर मेरे सामने है तो मुझे एक बात याद आ रही है। 2009, शायद सर को याद होगा कि नहीं होगा नहीं पता, जगदलपुर में सर का एक मीटिंग रखा गया था। 2009 की बात बता रही हूँ, ये मुझे पूरा अच्छे से याद है। शाम का 5:30 बजे का टाइमिंग था मीटिंग का, निर्मल विद्यालय ग्राउंड, और सर ही आए थे उस मीटिंग में। मैं उस मीटिंग में गई थी और फर्स्ट रॉ में बैठी थी। श्याम सर ने मुझे कहा था कि स्टेज पे जाना है, मैंने कहा था नहीं। श्याम सर ने कहा था मुझे स्टेज पे जाना है, मैंने कहा था नहीं, मुझे बुलाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। घर पे मैं बोल के गई थी इनको। फर्स्ट रॉ पे बैठा था, जब श्याम सर की बारी आई स्टेज पे जाने का, सबके सामने श्याम सर ने मेरा हाथ पकड़ा, सबके सामने कि चलो। अब सबके सामने वाली बात थी तो मैं स्टेज पे चली गई। और जब मैं स्टेज पे गई थी और मैं स्टेज पे खड़ी हुई तो मुझे पूरा व्यक्ति नहीं दिख रहे थे, इतना मेरे अंदर डर था, इतना मेरे अंदर डर था। लेकिन आज मैं इंडिविजुअल भी मीटिंग कर सकती हूँ। ये बिजनेस ने मुझे इतना आगे बढ़ाया, इतना हौसला दिया। ये मैं हर मीटिंग में बोलती हूँ क्योंकि महिलाओं को लगता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आप कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। ये आपके अंदर हिम्मत है और इस हिम्मत को आपको बढ़ाना है। लेकिन ये हिम्मत बढ़ेगा कैसे? रेगुलर मीटिंग और सेमिनार से। अब तो इतना कोरोना ने सुविधा दे दिया कि घर पे भी आप ऑनलाइन बैठ के कर सकते हैं। पहले तो आपको समय निकाल कर जाना पड़ता था, लेकिन आज के दौर पे आप थोड़ा सा समय निकालिए और थोड़ा सा काम करते करते भी आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो आपको हिम्मत और हौसला हमेशा बना हुआ रहेगा। क्योंकि जो पूजा अग्रवाल फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई थी और उसे कुछ नहीं दिख रहा था, आज वो कितने भी लोग हों उनके सामने मीटिंग ले सकती है, मीटिंग ले सकती है। तो लास्ट में बस मैं इतना ही चाहूंगी, इतना ही बोलना चाहूंगी कि कुछ बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में नहीं करना है। छोटा 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 रोजाना एक परिवर्तन करते रहिए अपने अंदर। छोटा छोटा परिवर्तन, छोटा छोटा परिवर्तन करते रहेंगे ना तो एक दिन एक इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा रेगुलर बेसिस पे। मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल